प्रिय छात्रों, आपका इस क्लास में स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान क्लास 12 कक्षा 12 बी का प्रथम अध्याय, फर्स्ट पार्ट का प्रथम अध्याय सॉलिड स्टेट विषय अध्याय ठोस अवस्था इसी पर चर्चा करेंगे। ठोस अवस्था होती क्या है, सबसे पहले हम इसी को जानेंगे। ठोस अवस्था की हम हेडिंग डालेंगे और इसी के बारे में कुछ समझेंगे। ठोस अवस्था क्या होता है? पदार्थों का अवयवीकरण का मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, अर्थात अणु, परमाणु या आयन यदि एक निश्चित जालक के रूप में व्यवस्थित हो। पदार्थों के घटक कण, अणु, आयन या परमाणु एक निश्चित जालक के रूप में व्यवस्थित हों और वे अपने ही स्थान पर काल्पनिक गति करते हों तथा उनकी स्थिति तब तक नहीं बदलती जब तक कि उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। भौतिक अवस्था का मतलब ताप और दाब, क्योंकि ताप और दाब में परिवर्तन करने पर उनकी अवस्था बदल जाती है। इसलिए जब तक उसमें परिवर्तन न किया जाए तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुण। ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुण। ठोस अवस्था में क्या क्या गुण होता है ठोसों का, इसी के विषय में हमें चर्चा करनी है। तो जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। तो पहला गुण यही हो गया कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। अब निश्चित क्यों होता है? क्योंकि उनके अणु अपने ही स्थान पर काल्पनिक गति करते हैं, अपने ही स्थान पर केवल हिलते डुलते रहते हैं, अपने स्थान को वो कभी छोड़ते नहीं हैं। यही कारण है कि उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट है इनके अणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। इनके अणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। अंतराण्विक दूरी का मतलब दो अणुओं के बीच की दूरी या दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह बहुत कम होती है। उसी कम से कम दूरी में वह काल्पनिक गति करते रहते हैं, इसलिए उनकी अंतराण्विक दूरी बहुत ही कम होती है। तीसरा पॉइंट इसका है कि इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनके अणुओं
के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इस कारण से भी वे अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि ये असंपीड्य, अर्थात इनको दबाया नहीं जा सकता और कठोर होते हैं। असंपीड्य चौथा पॉइंट है ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। कठोर होते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, लोहे को देख लीजिए, लोहे को आप कितना हो प्रेशर देंगे दबता नहीं है, और उसको पीटेंगे तो भी वह बहुत कम फैलता है, उसका जो है अत्यंत कठोर होता है। इसके अतिरिक्त एक और इसका गुण जो कि द्रव और गैसों से भिन्न है, वह पांचवा है कि इनको ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर इनका प्रसार बहुत कम होता है। ये अपने आयतन, लंबाई और चौड़ाई में बहुत कम फैलते हैं, अतः इनको गर्म करने पर इनका प्रसार बहुत कम होता है। प्रसार इनका बहुत कम होता है और इनका घनत्व, छठवां पॉइंट है, ठोसों का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। इनकी डेंसिटी जो होती है हाई होती है, बहुत अधिक होता है, अतः इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। आप लोग देखे होंगे आवर्त सारणी में, जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में आगे बढ़ते जाते हैं, अणुभार जो है बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है उनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अगला है ठोसों के प्रकार। ठोस जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर जो है अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कण जिस तरह से, उसके घटक कण जिस तरह से व्यवस्थित होते हैं, उनके आधार पर हम उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठोसों के प्रकार। ठोसों का प्रकार किस आधार पर? घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की
व्यवस्था के आधार पर अवयवी कण जिससे वो मिलकर बने होते हैं, उन कणों की व्यवस्था क्या होती है, किस तरह से वो व्यवस्थित होते हैं, इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठोसों का प्रकार जो है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, जैसा कि आप लोगों ने घरों में नमक को देखा होगा, लेकिन इस समय जो सोडियम क्लोराइड आ रहा है वह पीसा हुआ आ रहा है, लेकिन पहले जो है वह टुकड़ों में रोड़ों के रूप में आता था। उसकी यदि आकृति को देखते आप तो आपको समझ आ जाता कि इस तरह के कण जो है क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। नमक जो है एक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है, क्योंकि उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वह ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा जिसके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। वह ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, आकृति होती है और उसके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है एक क्रिस्टलीय ठोस है। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। यदि हम सोडियम क्लोराइड के बारे में देखें तो इसका जो है स्ट्रक्चर जालक के रूप में इस तरह से व्यवस्थित होता है। एक क्लोराइड का आयन होता है, एक सोडियम का आयन, फिर क्लोराइड का आयन, फिर सोडियम का आयन, फिर क्लोराइड का आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। इस तरह से जो है एक निश्चित क्रम के बाद इन आयनों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इस तरह के अणु जो है वह क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये व्यवस्थित हैं। एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित पुनरावृत्ति क्रम से इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह का ठोस जो है माइनस प्लस 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 माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस जो है चिन्ह एक निश्चित क्रम के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, या प्लस चिन्ह की भी एक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, और ये एक जालक के रूप में बंधे हुए हैं। देखिए, एक माइनस को 4 प्लस चारों तरफ से घेरे हुए हैं, या एक प्लस को 4 माइनस चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इस तरह से इस तरह के ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? आपने रबड़ देखा होगा, कांच देखा होगा आपने, इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जो शीतलन पर क्रिस्टलित नहीं होता, वह ठोस जो शीतलन पर क्रिस्टलित नहीं होता। इसकी पहले परिभाषा हम देते हैं, वह ठोस जो शीतलन पर क्रिस्टलित नहीं होता, जो शीतलन पर अस्थाई वह ठोस जो शीतलन पर क्रिस्टलित नहीं होता। क्रिस्टलित नहीं, शीतलन पर क्रिस्टलित नहीं होता, परंतु अस्थायी रूप से, परंतु अस्थायी रूप से शीतलित रहता है, शीतलित रहता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे रबर, रबर आप सभी लोगों ने देखा होगा, रबर में कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, इनके घटक कण जो है लघु परिसर में होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण दीर्घ परिसर में होते हैं। रबर हुआ, आपका कांच हुआ, फाइबर हुआ, ये सभी जो है अक्रिस्टलीय पदार्थ, अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय में अंतर। अगला पॉइंट है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इसमें हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक में क्रिस्टलीय और दूसरे में अक्रिस्टलीय। इसमें पहला क्रिस्टलीय में पहला, जैसा कि आपने परिभाषा में ही देखा है कि इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, तो पहला जो है क्रिस्टलीय ठोस की इनकी एक
निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसमें जो है अक्रिस्टलीय में इनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। आकृति नहीं होती है। दूसरा पॉइंट इसका है, इनका एक निश्चित गलनांक होता है। इनका एक निश्चित व स्पष्ट गलनांक होता है। गलनांक एवं क्वथनांक होता है। इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी निश्चित और स्पष्ट गलनांक क्वथनांक नहीं होता है। तो इनका निश्चित गलनांक, निश्चित व अस्पष्ट गलनांक एवं क्वथनांक नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, ये दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। इनकी जो है दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है, जबकि इनकी लघु परिसर व्यवस्था होती है। इनकी दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। इसमें जो है तीसरा पॉइंट बनता है, इनकी लघु परिसर व्यवस्था होती है। एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट इसमें, इनकी प्रकृति जो है वास्तविक होती है। क्रिस्टलीय पदार्थों की प्रकृति जो है, चौथे पॉइंट में आप नोट कर लीजिएगा, क्रिस्टलीय पदार्थों की प्रकृति वास्तविक होती है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थों की प्रकृति आभासी होती है। धन्यवाद।